नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागराज और थोडांगा। नागराज और थोडांगा, लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन मुलिक स्टूडियो। सम्राट थोडांगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरियां काटते हैं। थोडांगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोडांगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोडांगा ने एकाएक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद किया। वह शायद संकेत था जिप्पा के लिए। ओह, सम्राट के दंगल का समय हो गया। जिप्पा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। थोडांगा गैंडों वाले जंगले में प्रवेश कर गया और इंसानी गैंडा दो गैंडों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने महादुश्मन को सामने देखते ही दोनों गैंडे क्रोध से विफरित थोडांगा पर झपटे। ओह, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। आओ आओ। थप धप धाड़। दूसरे गैंडे को भी सींग से पकड़कर उठा लिया थोडांगा ने। अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गैंडे। थोडांगा ने भयंकर हुंकार भरी। आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया। फिर तू तो गया अब बेटे। भड़ाक। इसी क्षण दूसरे गैंडे ने थोडांगा की टक्कर जड़ दी। फट से थोडांगा का सिर बाहर निकला। थोडांगा से मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गैंडा है जिसने थोडांगा पर वार किया। सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा। भयानक रूप से गैंडा थोडांगा पर झपटा। उतनी ही तेजी से टकराए थोडांगा के सींग गैंडे के सींगों से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूँ बेटे। बेहद हिंसक हो चुके थोडांगा ने अधमरे गैंडे का सींग पकड़कर उखाड़ दिया। गैंडों के मरते ही जिप्पा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोडांगा। इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जिप्पा। थोडांगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबुकी का खजाना चाहिए मुझे, और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ। काबुकी के खजाने के विषय में जानने के लिए देखें नागराज और काबुकी का खजाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तभी सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा, गुंटारा, गुंटारा मर गया सम्राट थोडांगा। गुंटारा मर गया? क्या बक रहा है हरामजादे? कैसे मर गया गुंटारा? सम्राट, वह नागमानव नागराज, उसने गुंटारा के शिकार को छुड़वा लिया, गुंटारा को काटा, गुंटारा मोम की तरह पिघल गया। नहीं। वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल गया। जिप्पा, तू तो कहता था कि तूने उस नागमानव नागराज को हथौड़े से मार डाला है। वह गुंटारा की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोडांगा। मेरे हथौड़े की एक चोट ही उसके लिए काफ़ी थी। नहीं जिप्पा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफ़ी नहीं थी, वरना वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डेनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ, तेरी एक गलती से गुंटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करें सम्राट थोडांगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ, लेकिन नागराज को गुंटारा घाटी तक पहुंचाने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोडांगा, मैंने मकालू के सरदार ओसाका को गुंटारा की घाटी के निकट देखा था। मकालू सरदार ओसाका? मकालू जाओ, अपने हथौड़े को मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जिप्पा। ठीक उसी पल सम्राट, तुम? गैंडा कहाँ है? सम्राट थोडांगा, हमने गैंडे को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन तभी उस नागमानव ने। सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते थे, उसने हमें मार पीट कर हमसे गैंडे को बचा लिया। नागराज, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्रोध थोडांगा ने उन जंगलियों को गैंडों के पांव तले कुचलवा दिया। फिर जिप्पा, सिसी नाम की वह सुंदरी कहाँ है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो? सम्राट थोडांगा, उसी गुफा में कैद किया है मैंने। और फिर चल पड़ा जिप्पा मौत का तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डेनियल के साथ गुंटारा की घाटी से बाहर निकला। अब हमें थोडांगा की घाटी पहुंचना है। नागराज, यहाँ के जंगली कबीलों का बच्चा बच्चा थोडांगा की घाटी का पता जानता है, लेकिन थोडांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार ओसाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी। जिप्पा, कहते हैं जिप्पा का हथौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। सम्राट थोडांगा से नमक हरामी, आज के बाद कोई ये दुस्साहस नहीं करेगा। और लाशों के ढेर लग भी गए। शीघ्र ही पूरी तरह आतंकित बचे कुचे कबीले के लोग जिप्पा के पैरों पर आ गिरे। बस जिप्पा बस, और कहर मत बरसाओ, रोक लो अपना हाथ, प्राणों की भीख दे दो हमें।
नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। ओसाका, जीपा कभी भीख देता भी नहीं हरामजादे। आह! और अब हथौड़े के एक ही वार में मैं तुम सबको हमेशा के लिए जीपा के आतंक से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी लाशें सम्राट थोडांगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होंगी। हा हा हा। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। हा हा हा। क्यों ओसाका, कैसा लगा दृश्य? कमीने जीपा, नागराज को पता लगेगा तो वो तुझे तड़पने का भी मौका नहीं देगा। मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओसाका। लेकिन जीपा का हथौड़ा नीचे नहीं आ पाया। नागराज, नागराज, तुम आ गए नागराज, खत्म कर दो इस कमीने को, इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है। नागराज, घबराओ नहीं सरदार ओसाका, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल, इन केंचुओं का जहर मुझ पर असर नहीं करता नागराज। जीपा का हथौड़ा ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जीपा अपना हथौड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि अगला वार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज, अपने भगवान को याद कर ले। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ओह, इसने मुझे ऐसे दाव में जकड़ लिया है कि 10 फीट के इस राक्षस के शरीर में मैं अपने दांत भी नहीं गड़ा सकता। तभी, अरे, यह हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? हमलावर को देखते ही नागराज को आश्चर्य का झटका लगा। अरे, यह तो सतरंगा है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गैंडे को देखते ही जीपा ने एक भयंकर हुंकार भरी। ठीक इसी पल गैंडा पुनः जीपा पर झपटा। जीपा ने गैंडे को सींग से पकड़ लिया। तू भी सम्राट थोडांगा से नमक हरामी पर उतर आया है हरामजादे। तभी, आह! यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जीपा गैंडे पर गिरा। गैंडे ने उसे सींगों पर रखकर उछाल दिया। काली ने सूंड में जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घुमाया। शाबाश काली! हथौड़े की चोट से जीपा उछला तो गैंडे का सींग उसकी पीठ में जा घुसा। आह! नहीं! इसी पल नागराज के हाथ से निकलकर जीपा की गर्दन को कस दिया नागरस्ती ने। जीपा, तू तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं। देख, जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। इस बार जीपा नीचे गिरा तो फिर उठ न सका। काली, सतरंगे, दोस्तों, आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज, ओसाका शायद बेहोश हो गया है। नागराज व डेनियल ने ओसाका को नीचे उतारा। काली सूंड में पानी भर लाया और वाह काली! जल्दी ही ओसाका को होश आ गया। आह! क्या जीपा मारा गया? हाँ सरदार ओसाका, वह पड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोडांगा का भी यही हर्ष होना है ओसाका, लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोडांगा की घाटी ले जाओ। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहाँ जरूर ले जाऊँगा नागराज। उधर थोडांगा की घाटी में थोडांगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबुकी? थोडांगा की घाटी में जीवित काबुकी? सम्राट थोडांगा, हमने इस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एकाएक ही व्हेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। ओह, इसका मतलब ये काबुकी, गुरु एलिफेंटा ने वो काबुकी ढूंढ लिया। इसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाला तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्स। वत थोडांगा, गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं वत थोडांगा। कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबुकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत थोडांगा, ये काबुकी कुछ ही दिनों का मेहमान है। मृत्यु पूर्व ये काबुकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोडांगा भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढकर मुझ तक पहुंचा दिया जो मरने वाला है। हा हा हा। हाथी पर चढ़ बैठा थोडांगा। तभी, सम्राट थोडांगा, जीपा, जीपा! क्या हुआ जीपा को? कहाँ है वो? सम्राट थोडांगा, जीपा की लाश वहाँ मकालू कबीले में। नहीं, मैंने वहाँ सरदार ओसाका के साथ नागराज को देखा है सम्राट थोडांगा। नागराज? ओह, जीपा को भी मार डाला उस हरामखोर ने। ओसाका को लेकर वह थोडांगा की घाटी आए उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, वो कमीने इसी तरफ आएंगे। घाटी में कदम रखते ही भून डालो उन्हें। फिर, आह! छोड़ दे मुझे कमीने। तुम मेरे साथ चलोगी सीसी? छोड़ कमीने, आह! अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो इसकी जान लेने की धमकी उनके कदमों में बेड़ियां डाल देंगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है ये काबुकी। मैं यह सुनहरी मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गवा सकता। उफ,
इसकी गैंडे जैसी खाल पर मेरे मुक्के का कोई असर ही नहीं हो रहा। इधर नागराज डेनियल व ओसाका के साथ काली पर सवार थोडांगा की घाटी के निकट आ पहुंचा। नागराज उस हाथी की शक्ल की भारी चट्टान के पीछे से रास्ता जाता है थोडांगा की घाटी को। ओह, हम थोडांगा के एरिया में हैं। डेनियल, सावधान रहना, तुम भी ओसाका। लेकिन अभी वे उस चट्टान से कुछ ही दूर थे। खतरा! हुर्र, टुंग, उफ! बचो सरदार डेनियल। दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।